हमारा प्रिय मित्रों, शुभ संदेश का नया दिन के लिए हम आपको स्वागत करते हैं। दोस्त भी है और रहनुमा भी, अपना तो कोई उसके सिवा नहीं। वो दोस्त भी है और रहनुमा भी, अपना तो कोई उसके सिवा नहीं। डाली बनकर उससे जुड़े रहो, कोई पेड़ उसके बगैर फला नहीं। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी अंजनी अंग्लेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। जय मसीह की। सुबह संदेश के द्वारा परमेश्वर के वचन जो सुनते हैं सभी श्रोतागणों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए भजन संहिता 5वें अध्याय की 7वीं आयत, साम्स चैप्टर 5 वर्स 7। परंतु मैं तो तेरी आभार करुणा तेरे भवन में आऊंगा, मैं तेरा भाई मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। प्रभु की नाम की महिमा हो। इस 5वें अध्याय की 7वीं कलम में 4 बार परमेश्वर की ओर से कुछ बातें और हमको मिला है, इसी प्रकार हम दे सकते हैं। इसके लिए यहाँ हम दे सकते हैं कि तेरी ऐसा शब्द है, 4 बार हम दे सकते हैं। हम पहली शब्द हम इस प्रकार हम दे सकते हैं, परंतु मैं तो तेरी आभार करुणा, परमेश्वर की आभार करुणा के बारे में लिखा है। दूसरी बात है तेरे भवन में आऊंगा। तीसरी बात है मैं तेरा भाई मानकर। चौथी बात है तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। इसी प्रकार परमेश्वर की ओर से कुछ बातें और मनुष्य को मिल जाता है, इसी बातें इस वचन संहिता में कहते हैं। हम इसका साथ साथ में एफेसुस का पत्रिका 2 अध्याय की कलम 4 और 5 हम पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। एफेसुस का पत्रिका में इस प्रकार कहता है, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। पहले हमारे जीवन के बारे में हम दे सकते हैं, पापों में अपराधों में हम मर चुके थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। तो पापी मनुष्य के लिए उद्धार पाने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर आए हैं। इसी प्रकार हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने से हमारा उद्धार मिला है। पहली बात उद्धार के बारे में हम दे सकते हैं। साथ साथ में यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय की 21वीं कलम में इस प्रकार पढ़ते हैं, परंतु उसने अपनी देह की मंदिर का विषय में कहा था। यहां हम दे सकते हैं, मंदिर का बारे में भी हम दे सकते हैं। मंदिर, परमेश्वर का मंदिर, प्रभु यीशु मसीह है परमेश्वर का मंदिर। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 21वीं आयत में इस बातें बहुत स्पष्ट रूप से कहता है, परंतु उसने अपनी देह की मंदिर के विषय में कहा था। इतना भी नहीं, नए नियम में विश्वास करते हैं वो लोगों को सब मिलाकर परमेश्वर का मंदिर कहा जाता है। इसके लिए यहाँ 2 अर्थ हमको मिल जाता है। पुराना नियम में ये लोग कुछ साक्ष्य मंडप में बैठते थे, अलग अलग जगहों में बैठते थे, लेकिन वो मंदिर कहते थे। लेकिन नए नियम में हम दे सकते हैं परमेश्वर का मंदिर कहे तो हम इस प्रकार दे सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह का शरीर एक मंदिर है, साथ साथ में
हम विश्वास करते हैं, हम इकट्ठा होते हैं, वो जगह का भी मतलब विश्वासी लोगों को भी मंदिर कहता है। इसलिए इब्रानियों का पत्रिका 10वीं अध्याय की 19वीं कलम में इस प्रकार पढ़ते हैं, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि जीवित और मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। और पहले जन्म होते हैं, हम पाप में जन्म होते हैं, उस लोगों के लिए उद्धार पाने के लिए और पवित्र मंदिर में प्रवेशन होने के लिए हम यीशु मसीह को स्वीकार करने से हम प्रभु का मंदिर बन जाते हैं। जैसे विश्वासी लोग इकट्ठा होते हैं, वो परमेश्वर का एक मंदिर है। इसलिए प्रभु हमको सहायता करे। तीसरी बात हम दे सकते हैं, और मैं तेरा भाई मानकर, इसी प्रकार हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का मंदिर है हम। और पहले कुरिन्थियों का पत्रिका 3 अध्याय की 16 आयत में, क्या तुम नहीं जानते हैं कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुमसे वास करते हैं। हम दे सकते हैं, हम परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा हमारे में वास करता है। इसलिए परमेश्वर का आत्मा का और वास करने का बात हमारे जीवन में है। इसलिए हम परमेश्वर का मंदिर का है और परमेश्वर का भाई हम मानते हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। और चौथी बात हम दे सकते हैं, पहले पत्रस की किताब 2 अध्याय की 5वीं कलम में, तुम भी आप जीवित पत्रों की समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का ग्रहण है। यह हम दे सकते हैं। उसी प्रकार प्रभु को आत्मा को प्राप्त किया है, प्रभु को हम अंगीकार किया है। इसी लोग परमेश्वर का भक्ति से आकर परमेश्वर को आराधना करता है। ये बातें यहाँ हम दे सकते हैं। जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का ग्रहण है, इसी प्रकार लिखा है। हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमको हला किया। इसलिए ये भाग हम पढ़ते हैं तो इसमें एक बात समझाता है, परंतु मैं तो तेरी आभार करुणा तेरे भवन में आऊंगा, मैं तेरा भाई मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर धन्यवाद करूंगा। एक विश्वासी का जीवन में परमेश्वर का मंदिर में परमेश्वर की आराधना करेंगे, हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। लेकिन हम पहले बातें हम देखा है, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हमारा उद्धार प्रभु से हमको मिला है। ये उद्धार का मूल बात हम देखेगा तो प्रभु इस पृथ्वी में 33.5 साल तक रहा, 30 साल तक बहुत अच्छे पवित्र होकर जिया। 3.5 साल प्रभु लोगों के अंदर काम किया, जो लोगों का समस्याओं को जानकर प्रभु ने काम किया। अंतिम समय में प्रभु अपने लिए अपने जीवन को दे दिया है, सूली का मृत्यु सहन किया, उसका सिर को पर कांटों का मुकुट रखे हुए है, उसमें से बहुत लहू बहा दिया। और हमारा अनुग्रह से हमारा उद्धार के लिए लहू बहाना पड़ते है। इसी बातें हम दे सकते हैं। उसका दोनों हाथों में किल्ला मार दिया, उसको पैरों में किल्ला मार दिया और पंजर उसको लगा दिया। पूरे शरीर पूरे लहू से और रक्ताभिषिक्त होकर प्रभु अपने लहू बहा दिया। और मृत्यु का बाद में और तीसरे दिन जी उठकर आज स्वर्ग में विराजमान है। इस प्रभु को हम आराधना करेंगे, तेरा पवित्र मंदिर की ओर धन्यवाद करूंगा।
इसी प्रभु वचन हमको दिया है। हम धन्यवाद का साथ में इस नए साल में उसकी आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, उसकी नाम की महिमा हो। जय मसीह की।